नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए पर्सन इनकैरेड ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए पर्सन इनकैरेड ए लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक एग्जाम हो या फिर रेलवे एग्जाम हो या फिर एसएससी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं प्रॉफिट लॉस का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के आप देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, by selling 25 articles a shopkeeper gain equal to the cost price of 5 articles, find profit or loss percentage। कहता है 25 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 वस्तु को बेचने पर, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सिंपल सा सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा हो। यानी कॉस्ट प्राइस जो है इस पे अगर आप कुछ भी चीज प्रॉफिट होता है तो क्या हो जाता है, आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। यही तो होता है, मतलब कोई भी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, यानी प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे जो लिखा है 25 आर्टिकल्स बाय सेलिंग, तो यहाँ एसपी 25 की एसपी अगर यहाँ पे देखिएगा तो 25 की क्या है, एसपी है। 25 की एसपी इक्वल टू 25 अगर एसपी यानी 25 सामान अगर वो बेचा होगा आर्टिकल्स, तो 25 खरीदा भी होगा, तो यहाँ पे 25 की क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। 25 की क्या होगी, सीपी होगी, प्लस 5 की प्रॉफिट हुई किस पे, सीपी पे ही, तो 5 की सीपी ले लीजिए आप, 5 की सीपी। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 25 की एसपी यानी ये हो गया आपका 25 की एसपी इक्वल टू 25 प्लस 5 की यानी 30 की सीपी, ये 30 की हो गया आपका सीपी। ठीक है, तो एसपी बाय सीपी, एसपी यहां पे कितना हो गया, ये एसपी हो गया 30 और सीपी, ये सीपी इसका हो गया 25, तो यहां पे हो गया 25। अब देखो इसका सीपी 25 है, एसपी 30 है, 25 सीपी 30 हो गया, 30 पे बेच दिया, 25 का कॉस्ट प्राइस था, 30 पे उन्होंने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को पी से डिनोट किए बटे कॉस्ट प्राइस इनटू क्या करते हैं 100%। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल्स इनटू 100, तो यहां से क्या हो गया 25 4 टाइम में गया, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 20, और ये 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी ए इज द करेक्ट आंसर है। ये तो आपका मेथड फर्स्ट हुआ। ठीक है, इससे शॉर्टकट भी मेथड है जो कि मेथड 2 है, मेथड 2 से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेथड 2, अब यहाँ पे 25 आर्टिकल्स खरीदा गया, यानी कितना खरीदा गया आर्टिकल्स, 25 आर्टिकल्स खरीदा गया। तो जब 25 आर्टिकल्स खरीदा गया और इसको मतलब बेचने पर क्रय मूल्य जो है 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे अगर एक की सीपी माने, क्योंकि इस पे देखा जाता है 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक की सीपी, एक की सीपी एक मानते हैं, एक की सीपी एक हो गया, तो टोटल कितना है 25 आर्टिकल्स को बेचने पर, नहीं 25 की मान लीजिए सीपी, अगर कॉस्ट प्राइस यहां पे देखा जाए, कॉस्ट प्राइस क्योंकि 5 वस्तु के कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे 25 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस,
क्योंकि क्रयमूल्य पूछ रहा है, क्रयमूल्य 25 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 5 दिया हुआ है। अब 25 सीपी है, 5 प्रॉफिट है, ऑब्वियसली 30 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ये 5 जुड़ जाएगा तभी तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एसपी, एसपी कितना हो गया 5, 25 5 30, ये जो 25 लिखे हैं ये देखना है आपको, क्रय मूल्य, और वैल्यू ये वाला देखना है। तो कितना हो गया, सीपी 25 हो गया, प्रॉफिट 5 हो गया, सेलिंग प्राइस 30 हो गया। अब देखिए 25 सीपी था, 25 से 30 हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया, 5 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, किस पे, सीपी पे। तो सीपी हमारा 25 इंटू 100%, तो यहाँ पे 4 टाइम में कट गया, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20%। देखिए दूसरे मेथड से भी बन गया, तो ये 20% आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 25 आर्टिकल्स एक शॉपकीपर इनकरेड लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। वहां पे प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, यहाँ पे लॉस है, तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कहते हैं 25 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा यहाँ पे 25 वस्तु के बेचने, अब इसको बनाएंगे सेकेंड मेथड से, मेथड 2 से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 वस्तु, यहाँ पे क्या लिखा हो क्रय मूल्य, एक की सीपी, एक की सीपी एक मानते हैं, एक की सीपी एक मानते हैं, तो 25 वस्तु को बेचने पर मान लीजिए सीपी इक्वल टू कितना होगा, क्रय मूल्य का रहा है, तो सीपी कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे हानि हुई है 5 वस्तु की, लॉस हुई है, लॉस कितना हुआ है, तो लॉस हुआ है 5। अब देखिए 5 का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो सकता है, जबकि 25 उसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस उसका होगा। अब यहाँ पे 5 की लॉस हुई है, कब, जब उसका सेलिंग प्राइस कम था और कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, तो सेलिंग प्राइस कम था, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20, 25 में से 5 चला जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस उसका एक्चुअल हो गया 20, सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि आपका कॉस्ट प्राइस 25 है, आपने 20 में बेच दिया, तो 5 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, लॉस यानी लॉस कितना हो रहा है आपका 5 का हो रहा है। अब कितने पे लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 25 है, इंटू 100%, तो 4 टाइम में जाएगा, तो ये 4 हो गया, 5 इंटू 4 20% हो गया, और ये 20% आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये 20% आपका लॉस हो गया, क्योंकि आपका लॉस हुआ है, क्योंकि आपने सीपी आपका 25 था, आपने उसको 20 ही आर्टिकल्स बेच दिया, मतलब 25 आर्टिकल्स खरीदा और 20 ही बेच पाया, तो 5 का लॉस ही लग गया, तो इसलिए इसका 20% क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी 20 द करेक्ट आंसर है, 20% लॉस है। आप इसको फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं, सेकंड मेथड से हम शॉर्टकट बता दिया आपको, आप फर्स्ट मेथड से भी ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय सेलिंग 55 आर्टिकल्स ए पर्सन इनकरेड लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखिए इसको दोनों मेथड से बताएंगे। अब यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये 1-2 के अपेक्षा। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे कि 55 आर्टिकल्स को क्या बेचने पर लॉस हो रहा है, 5 आर्टिकल्स के लॉस के बराबर, नहीं बेचने के बराबर लॉस हो रहा है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस एसपी अगर देखा जाए इक्वल टू सीपी, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम लॉस लिख दिए। लॉस क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है, यानी यहाँ पे 55 की एसपी, 55 की क्या है, ये एसपी है बेचने पर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है विक्रय मूल्य है, तो 55 की क्या हो गया, सॉरी एसपी इक्वल टू
55 अगर उन्होंने बेचा होगा तो 55 खरीदा भी होगा, तो 55 की सीपी, 55 की सीपी और माइनस लॉस 5 वस्तु के विक्रय मूल्य, 5 की एसपी विक्रय मूल्य है, तो 5 की एसपी, एसपी ये एसपी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी इसको हटा दो, 55 प्लस 5 हो जाएगा 60, यानी 60 की क्या हो जाएगा, ये 60 की हो जाएगा आपका एसपी इक्वल टू 55 की सीपी, 55 की सीपी। अब यहां एसपी इसका कितना हो गया 55, सीपी इसका कितना हो गया, सीपी 60 हो गया। यानी अगर देखा जाए एसपी बटे सीपी, एसपी कितना है इसका 55 और सीपी कितना है 60। अब देखिए 55, ये सीपी कितना है 60 है और एसपी कितना है 55 है, तो मतलब 55 60 खरीदा आर्टिकल्स और 55 ही बेच पाया उतने रुपए में, तो मतलब ये क्या हो गया 5 का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया 5 का लॉस हो गया, 5 आर्टिकल्स का लॉस हो गया, तो यानी 5 लॉस हुआ, तो किस पे लॉस हुआ, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 60 है, इनटू क्या हो जाएगा 100%, तो ये आपका कितने टाइम्स में जाएगा 12 टाइम्स में ये गया, ये तो 6 टाइम में कट गया, ये 50, तो 50%, और ये क्या निकल गया इसका लॉस हुआ है, ये क्या हुआ लॉस हुआ है। तो लॉस कितना होगा 50/6, 50/6 या फिर इसको 100/6 भी आप मान सकते, 5 12 टाइम्स 12, 5 12 टाइम्स गया तो 100/12, अगर यहाँ पे नहीं कटाएंगे आप तो ये ऑप्शन में दिया 100/12, 100/12%, ये क्या हो गया लॉस हो गया, यानी ए इज द करेक्ट आंसर है। अब सेकेंड मेथड से देखते हैं, मेथड 2, और ये मेथड 1 था, ये सॉरी ये 2 है मेथड और ये मेथड 1 है, ये मेथड फर्स्ट है। मेथड 2, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 5 वस्तु की यानी एक वस्तु की एसपी, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक वन की एसपी, 1 की एसपी 1 मानना है, यहाँ पे 1 की एसपी 1 मानना है, तो यहाँ पे एसपी जो है कितना हो जाएगा, एसपी 55 हो जाएगा 55, लॉस कितना हुआ 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पे लॉस इक्वल टू 5 हो गया, तो जब लॉस 5 हुआ, सेलिंग 55 आर्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा ही होगा ना सीपी, तो सीपी कितना हो जाएगा 55 प्लस 5, ये दोनों जुड़ जाएगा 60 हो गया सीपी, सीपी 60 हुआ, 55 ही वो बेच पाया आर्टिकल्स, 60 खरीदा उतने दामों में 55 ही बेच पाया, 55 में ही खत्म हो गया, तो मतलब 5 का लॉस हो गया। तो जब 5 का लॉस हुआ तो किस पे लॉस हुआ, तो सीपी पे लॉस हुआ, तो सीपी इनका कितना है 60 है इनटू 100%, तो ये निकल जाएगा क्या लॉस परसेंटेज निकल जाएगा, तो ये 5 12 टाइम्स में जाएगा, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस इक्वल टू 100/12%, ये क्या हो गया लॉस हो गया, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल्स फॉर ₹720, there is a loss equal to the cost price of 5 articles, what will be the cost price of each articles। कहते 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको मेथड 2 के माध्यम से बनाएंगे शॉर्टकट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 5 वस्तु के क्रय मूल्य की बात कर रहा है, यानी क्रय मूल्य, तो एक की सीपी, एक की सीपी एक मानना है, एक की सीपी एक, तो 17 वस्तु, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 17,
क्या हो रहा है, 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया आपका 5 वस्तु, 5 वस्तु लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी कैसे निकालेंगे, हमारा जब भी पता होता है सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे सीपी 17 है, लॉस 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 12, तभी तो लॉस होगा, क्योंकि अगर एसपी छोटा रहेगा तभी लॉस होगा, अगर सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी छोटा रहेगा तो लॉस होगा। अगर सीपी छोटा रहेगा एसपी का वैल्यू बड़ा रहेगा तो हमेशा प्रॉफिट चला जाता है, क्योंकि अगर आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम पे बेचते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है। अगर आप कॉस्ट प्राइस, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उससे कम दामों पे अगर बेचते हैं तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे एसपी कितना हो गया 12 और सीपी हो गया 17, लॉस 5%। अब यहाँ पे लॉस अगर परसेंटेज आप निकालते हैं, सिंपल सा आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, लॉस बटे किस पे लॉस होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होता है, इंटू 100%। अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ है, 5 हुआ है, किस पे लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना है 70, 70। अब देखिए ये लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, लेकिन इसमें एक वैल्यू भी दिया है, ये हो गया आपका 100%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है कि 17 सीपी, जब वो 17 बेचता है कितने में, 720 रुपये में, अगर 720 रुपये में बेचता है तो 12 का जो एसपी है, एसपी कितना है आपका 12 की सीपी इक्वल 12 की एसपी, 12 की एसपी, यहाँ पे दिया हुआ है ना एसपी 12, 12 की एसपी बराबर 720 रुपीज दिया हुआ है। तो कह रहा है प्रत्येक प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे 12 के एसपी 720 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको कटा दो 6 टाइम में 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीपी इसका कितना निकल जाएगा 60, यानी 60 वस्तु के क्रय मूल्य निकल जाएगा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका लॉस हो गया 60, तो ये निकल गया। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आसानी से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ नंबर चलते हैं, 9 आर्टिकल्स वेयर बाउट फॉर ₹625 ऑन सेलिंग प्राइस, देन देयर वाज ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स। कहता है 19 वस्तु को 625 रुपये में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य बस बोल रहा है, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी एक वस्तु की एसपी, एक की एसपी, विक्रय मूल्य कर रहा है एसपी इक्वल टू एक ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो 19 वस्तु, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 19। अगर एसपी 19 हुआ तो सीपी 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो सीपी हानि कब होगी, जब सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे अगर लॉस निकाल लें तो लॉस हो रहा है 6 वस्तु का, यहाँ लिखा हुआ है ना 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो लॉस इक्वल टू 6। अब यहाँ सीपी, सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा तभी तो लॉस होगा, तो 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 25, 25। अब यहाँ पे देखिए 25 सीपीए और आपका 19 एसपीए, कितने का लॉस हुआ 6, तो लॉस अगर 6 हुआ तो सिंपल से यहाँ पे क्या लिखें कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य तो एसपी, अब यहां पे देखिए सीपी, तो सीपी यहां पे 25 की सीपी, 25 की सीपी 1925,
25 की सीपी, 25 की सीपी इक्वल टू कितना हो गया 625, 625 हो गया। तो 25 को कितने टाइम्स में जाएगा 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया एसपी, तो एसपी कितना हो गया लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया 25, प्रत्येक वस्तु के 25 का लॉस हो गया। यहाँ पे एक्चुअली परसेंटेज दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, एक जगह आप यहाँ पे परसेंटेज हटा दीजिए सब में, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे आपका 25 है और यहाँ पे भी 30 नहीं है, इस ओनली 30 है, तो 25 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आराम से आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।